लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि निंग चुआन यानी सिक्स क्राउन प्रिंस की स्पिरिचुअल बॉडी डेविड, एलेक्स और जेस को मारने के लिए पहुंच गई थी क्योंकि वो तीनों पापी खून से थे। साथ ही वो स्पिरिचुअल बॉडी अपने कुछ पपेट्स भी साथ लेकर आई थी, जिन्हें देखकर एलेक्स और बाकी दोनों ने डिसाइड करा था कि उनमें से जो भी पहले स्पिरिचुअल बॉडी को खत्म करेगा वही सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। जिसके बाद उन तीनों ने उस स्पिरिचुअल बॉडी पर अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो पपेट्स बार बार बीच में आ रहे थे तो एलेक्स ने उन्हें मार दिया था। जिसके बाद उसने उस स्पिरिचुअल बॉडी को भी अपनी रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड से खत्म कर दिया था। जिसके बाद हमने निंग चुआन की ओरिजिनल बॉडी को देखा था, जो अपनी मॉम को एक मैसेज भेजता है। अब आगे तो एपिसोड 167 की शुरुआत में हमें पता चलता है कि निंग चुआन की मॉम की मौत पहले ही हो गई थी और निंग चुआन के हाथ में जो रिंग है वो टाइम को कंट्रोल कर सकती थी। इसलिए निंग चुआन ने अपनी रिंग की मदद से अपनी पास्ट वाली मॉम को ये मैसेज भेजा था। अब पास्ट में हम निंग चुआन की मॉम को देखते हैं जो अपने घर में आराम कर रही थी। तभी उन्हें एक सपना आता है और वो अपने आप को एक अलग ही वर्ल्ड में पाती है, जहाँ चारों तरफ लोटस फ्लावर थे और निंग चुआन की मॉम नदी के बीचों बीच थी। उसी वक्त मून रेड हो जाता है और एक भविष्यवाणी होती है जिसमें कोई निंग चुआन की मॉम को बताता है कि तुम्हारी किस्मत की वजह से मैं तुम्हें एक स्पेशल ब्लड देता हूँ, जिसकी मदद से तुम्हें एक खास बेटा मिलेगा। साथ ही मैं तुम्हें टाइम को चेंज करने की रिंग भी देता हूँ क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये सपना देखकर निंग चुआन की मॉम अचानक से उठ जाती है क्योंकि उन्हें बार बार यही सपना आता था। तभी अचानक से उनके सामने एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से निंग चुआन एक मैसेज के रूप में उनके सामने आ जाता है। अब निंग चुआन अपनी मॉम से पूछता है कि आपने मेरे बैकग्राउंड को हमेशा मुझसे छुपा के रखा था, पर असलियत में आप छुपा क्या रही हैं? ये सुन के निंग चुआन की मॉम उससे कहती है कि मैंने वो टाइम चेंज करने वाली रिंग तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए दी थी, ना कि पास्ट में आकर फिर से मुझसे जवाब पूछने के लिए। इस पे निंग चुआन कहते हैं कि मुझे बस अपना बैकग्राउंड जानना है। ये सुन के निंग चुआन की मॉम सोचती है कि हो सकता है कि उन दोनों की कॉन्वर्सेशन कोई लार्ज सेक्स सीक्रेटली सुन रहा हो, इसलिए वो निंग चुआन को टेलीपैथी के थ्रू बताती है कि मैंने तुम्हें जब जन्म दिया था तब मैं ट्रैवल कर रही थी और तुम्हारा जन्म लोअर वर्ल्ड में हुआ था। ये सुन के निंग चुआन चौंक जाता है क्योंकि उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका जन्म लोअर वर्ल्ड में हुआ था, क्योंकि लोअर वर्ल्ड में सभी पापियों का जन्म होता है और अगर निंग चुआन की बात सच है तो वो खुद भी एक पापी खून से है। इसलिए वो अपनी मॉम से कहता है कि लोअर वर्ल्ड तो पापी खून वालों के लिए है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। इस पे निंग चुआन की मॉम उससे कहती है कि तुम सही कह रहे हो, तुम भी किसी पापी खून वाले के वंशज हो। ये सुन के निंग चुआन अपनी मॉम से कहता है कि आप झूठ बोल रही हो, क्योंकि बचपन से मुझे एंशिएंट सेक्ट ने सिखाया है कि मुझे पापी ब्लड वाले लोगों को खत्म कर देना है, पर आपकी बातें तो मुझे पागल कर रही है। ये सुन के निंग चुआन की मॉम उससे बोलती है कि तुम्हें क्या फैसला लेना है ये तुम्हारी चॉइस है। मैंने तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताई है जो तुम्हें खुद जाननी थी। ऊपर से जिन लोगों के तुम वंशज हो उन लोगों ने तुम पर बहुत सारे ट्रेजर्स का इस्तेमाल करा है, जिसके कारण तुम्हें ये बेशुमार ताकत मिली है, जिससे न केवल तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो बल्कि और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। उसी वक्त निंग चुआन की मॉम के सामने फिर से वही रेड मून आ जाता है, जिसे देखकर वो उससे कहती है कि निंग चुआन की सच्चाई सिर्फ मैं और तुम जानते हो, इसलिए इस बात को राज रखने के लिए मुझे मरना होगा, जिससे कुछ भी बाहर नहीं आएगा। अब निंग चुआन की मॉम खुद को खत्म कर लेती है ताकि उन्हें निंग चुआन को पूरी सच्चाई ना बतानी पड़े। ये देखकर निंग चुआन के पैर कांपने लगते हैं और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी वो बोलता है कि पापी खून वाले लोग तो कितने गंदे और भद्दे होते हैं, जिन्हें हेवन से सजा मिलनी चाहिए, पर मैं तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, तो मैं पापी खून से कैसे हो सकता हूँ। अब ये बोलते हुए वो गुस्से में चिल्लाने लगता है। इसके बाद निंग चुआन एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में इधर उधर घूमने लगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, पर धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि उसकी मॉम झूठ बोल रही थी। इसलिए वो अपनी कल्टीवेशन केव में आ जाता है और एलेक्स, डेविड और जेस को देखकर कहता है कि मैं पापी खून वाला नहीं हो सकता, वो ये तीनों हैं जिन्हें मरना ही होगा। अब निंग चुआन एक डोमेन ओपन करता है और उसके अंदर चला जाता है। इस तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जिसे समझ नहीं आ रहा था कि निंग चुआन की असलियत क्या है और उसके ब्लड और एलेक्स के बीच क्या रिलेशन है, क्योंकि निंग चुआन के ब्लड में जो आवाजें आ रही थी वो बस एलेक्स को सुनाई दे रही थी। साथ ही एलेक्स को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो पैलेस पर सैनिकों का विजन देखा था असलियत में उनका क्या मतलब है।
उसी वक्त एलेक्स को सोच में खोया हुआ देखकर जेस एलेक्स से कहता है कि आपको क्या हुआ है। इस पे एलेक्स कहता है कि कुछ भी नहीं, मुझे बस एक सपना आया था। इसके बाद एलेक्स डेविड से कहता है कि चलो हम अपना मैच फिर से चालू करते हैं, तो डेविड इसके लिए मान जाता है। तभी कुछ और पापी खून वाले लोग डेविड और एलेक्स के सामने सर झुकाते हुए उनसे कहते हैं कि हम आपके सर्वेंट बनना चाहते हैं ताकि कोई बाहर वाला हम पर अत्याचार ना कर सके। पर उसी वक्त आसमान नीला हो जाता है और उसी वक्त एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एक एनर्जी बीम डेविड, एलेक्स और जेस पर पड़ती है। तो ऐसा होते ही वहां खड़े सभी लोगों की आंखें तेज रोशनी के कारण बंद हो जाती है और वो तीनों निंग चुआन के बने डोमेन में आ जाते हैं। उसी वक्त निंग चुआन भी पोर्टल के थ्रू वहां पहुंच जाता है और उन तीनों से कहता है कि तुम तीनों ने मेरी स्पिरिचुअल बॉडी को खत्म करा है, इसलिए आज तुम्हें मरना होगा और तुम यहाँ से कहीं भाग भी नहीं सकते। अब निंग चुआन ये बोल के अपना ऑरा दिखाने लगता है, जिसपे जेस बोलता है कि हमने तेरी स्पिरिचुअल बॉडी को तो खत्म कर दिया है और अब मरने की बारी तेरी ओरिजिनल बॉडी की है। इस पे निंग चुआन कहता है कि चलो देखते हैं आज अपर वर्ल्ड में इतने सारे लोगों के सामने कौन मरता है। अब ये बोल के निंग चुआन उस डोमेन को उस लोटस फ्लावर के साथ जोड़ देता है, जिसके कारण एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड से बाहर खड़े लोग भी निंग चुआन और बाकी तीनों को देख पा रहे थे। साथ ही ये सब देखकर एलेक्स के पेरेंट्स थोड़े घबराए हुए थे। ऊपर से कुछ लोग बातें बना रहे थे कि अब तो निंग चुआन की ओरिजिनल बॉडी इन तीनों के सामने आ गई है, अब ये बच के कहीं नहीं भाग सकते। इस तरफ डेविड एलेक्स से कहता है कि लगता है हमारी फाइट फिर से पोस्टपोन होने वाली है। ये सुन के एलेक्स डेविड से कहता है कि सबसे पहले हम इसे मारेंगे, क्योंकि लड़ने का मौका तो हमें फ्यूचर में बाद में भी मिल जाएगा। इसके बाद एलेक्स निंग चुआन से कहता है कि लगता है जब तक मैं तुम्हें खत्म नहीं कर दूंगा तब तक तुम हार नहीं मानोगे। ये सुन के निंग चुआन अपना आर्मर हैंड बाहर निकालकर कहता है कि लगता है तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, पर अफसोस की बात है कि ये बस सपने ही हैं। अब निंग चुआन उस आर्मर हैंड से उन तीनों को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे देखकर जेस अपनी सुप्रीम बोन की पावर से निंग चुआन पर अटैक करता है, लेकिन निंग चुआन उसे बड़े आराम से रोक लेता है। जिसके बाद वो जेस को अपने आर्मर हैंड से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जेस उस हाथ से सही समय पर बाहर निकल आता है। पर उस आर्मर हैंड के बंद होते ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे जेस के फेस पर कट लग जाता है। इसके बाद निंग चुआन जेस से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास 2 डिवाइन बोन्स हैं, लेकिन तुम्हें वो बोन्स देकर उनकी बेइज्जती ही की गई है, क्योंकि तुम उन बोन्स के लायक नहीं हो। अब निंग चुआन अपनी हथेली को काट के अपने ब्लड से एक और डोमेन ओपन करता है और उसके अंदर एलेक्स को भेज देता है। ये सब बाहर वाले लोग भी देख रहे थे। इधर एलेक्स अपने आप को एक अलग जगह पाकर इधर उधर देखने लगता है। तभी निंग चुआन वहाँ अपनी एक स्पिरिचुअल बॉडी भेज देता है, तो उसे देखकर एलेक्स उससे पूछता है कि तुमने अभी अभी उन दोनों को कहाँ भेज दिया। इस पे वो स्पिरिचुअल बॉडी कहती है कि तुम वैसे भी मरने वाले हो, इसलिए सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं है। अब वो स्पिरिचुअल बॉडी बहुत सारी चेन्स निकालकर एलेक्स को उसमें कैद करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ डेविड एलेक्स के वहाँ से जाने के बाद निंग चुआन से कहता है कि तुम अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब तुम्हारी हम तीनों से एक साथ लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही, जो तुमने एलेक्स को कहीं और भेज दिया। इस पे निंग चुआन डेविड से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम तियानयुन कंट्री के डबल प्यूपिल वाले बंदे हो, ऊपर से तुम्हें बहुत ज्यादा घमंड है, लेकिन अंत में तुम भी पापी खून वाले ही निकले। ये सुन के जेस को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में निंग चुआन पर लगातार अटैक करने लगता है, जिससे बचते हुए निंग चुआन जेस से बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे इरादे इतनी यंग एज में काफी बड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास फाइट करने के लिए इतनी एबिलिटी नहीं है और फिर भी तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा। इसके बाद निंग चुआन डेविड को अपना 6 पर्ल ट्रेजर दिखाते हुए कहता है कि इन 6 पर्ल्स को मैंने स्ट्रॉन्ग बीस्ट को मार के हासिल करा है और आज तुम इनसे लड़ोगे, पर अगर तुम हार गए तो तुम मेरे 7 पर्ल बन जाओगे। उसी वक्त जेस निंग चुआन को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोकते हुए सारे पर्ल्स डेविड की तरफ फेंक देता है, जहाँ ऐसा होते ही उन पर्ल से एक फॉर्मेशन बनती है, जिनमें से 6 बीस्ट बाहर आ जाते हैं जो बहुत खतरनाक थे। तो उन्हें देखकर डेविड अपनी स्पेयर बाहर निकाल लेता है और इन बीस्ट से लड़ने लगता है। इधर जेस निंग चुआन पर अपने हाथों से ही अटैक कर रहा था, पर निंग चुआन हर अटैक से बच जा रहा था। तभी निंग चुआन जेस का हाथ पकड़ के उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे क्यों लड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो बोन्स है वो मेरे लिए बहुत खास साबित हो सकती है, इसलिए आज मैं तुम सबको मारने के साथ साथ तुम्हारे ट्रेजर्स भी छीन लूंगा। ये सुन के जेस हैरान होते हुए पीछे हो जाता है।
तभी निंग चुआन चेन्स निकालते हुए जेस से बोलता है कि क्योंकि तुम मुझसे फाइट करना चाहते थे इसलिए अब तुम्हें उसका कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। इसके बाद निंग चुआन उन चेन्स की मदद से जेस को पकड़ लेता है, जिसके कारण जेस बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था क्योंकि उन चेन्स ने न केवल जेस की बॉडी बल्कि उसकी सोल को भी कैद कर लिया था। तभी निंग चुआन उसके पास आते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर उन बोन्स की पावर बहुत कम है क्योंकि तुम उसके असली हकदार नहीं हो, पर मैं शुरू से ही बहुत टैलेंटेड हूँ, जिसके कारण जैसे ही वो बोन्स मेरे पास आएंगी मैं लगभग अमर हो जाऊंगा और मुझे दुनिया में कोई भी नहीं हरा पाएगा। उसी वक्त निंग चुआन जेस की सोल को उसकी बॉडी से बाहर खींच लेता है, जिसके कारण जेस बेहोश हो रहा था। इधर उस स्पिरिचुअल बॉडी ने एलेक्स और उसकी सोल को भी चेन से बांध रखा था, लेकिन एलेक्स अब भी हिल पा रहा था क्योंकि एलेक्स की सोल दूर से भी कनेक्शन बना सकती थी। अब एलेक्स उन चेन्स में थंडर पावर डालकर उस स्पिरिचुअल बॉडी को शॉक देने की सोचता है, लेकिन वो स्पिरिचुअल बॉडी सही समय पर पीछे हट जाती है। अब एलेक्स उस सोल को वापस अपनी बॉडी में डाल लेता है और अपनी स्पेयर निकालते हुए उस स्पिरिचुअल बॉडी से कहता है कि तुम मुझे इस अलग डोमेन में ले आए ताकि तुम्हें उन्हें मारने के लिए और भी टाइम मिल जाए, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब ये बोल के एलेक्स अपनी स्पेयर में थंडर पावर भर के निंग चुआन पर अटैक करता है, लेकिन निंग चुआन अपने इमोर्टल हैंड की मदद से एलेक्स के अटैक को रोक लेता है और उससे कहता है कि भले ही मैं स्पिरिचुअल बॉडी हूँ, पर तुम जैसा पापी खून वाला कभी मुझे अकेला नहीं हरा सकता। इस पे एलेक्स कहता है कि याद नहीं कि तुम्हारी पिछली स्पिरिचुअल बॉडी ने भी ऐसा ही बोला था। अब एलेक्स पीछे हटते हुए उस स्पिरिचुअल बॉडी पे अपनी स्पेयर से स्लैश अटैक करता है, जहां ऐसा करते हुए वो बोल रहा था कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ ट्रैप करके उन दोनों को आसानी से हरा दोगे तो उन दोनों को तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। इधर उस स्पिरिचुअल बॉडी ने स्लैश अटैक को रोक लिया था। उसी वक्त एलेक्स भी अचानक से अपनी जगह रुक गया था क्योंकि निंग चुआन जेस की बॉडी के अंदर हाथ देकर वो बोन निकाल रहा था और एलेक्स उस बोन से डायरेक्टली कनेक्टेड था, इसलिए उसे भी वो सब महसूस हो रहा था। तभी वो स्पिरिचुअल बॉडी एलेक्स पर अटैक करती है, लेकिन एलेक्स अपनी स्पेयर की मदद से बच जाता है। तभी वो स्पिरिचुअल बॉडी एलेक्स पर आर्मर हैंड से अटैक करती है। दूसरी तरफ डेविड लगातार अपनी स्पेयर से उन बीस्ट को पीट रहा था। तभी उसकी नजर निंग चुआन पर जाती है जो जेस की बोन निकाल रहा था, तो डेविड डबल प्यूपिल आई की पावर से उन बीस्ट को दूर करके निंग चुआन को अपनी स्पेयर्स की मदद से जेस से दूर ले जाते हुए कहता है कि तुम सी क्लैन के लोगों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस पे निंग चुआन कहता है कि क्या तुमने कभी सुना नहीं कि कभी कभी किसी की ज्यादा केयर करने पर लोग खुद ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। अब ये बोल के निंग चुआन डेविड को भी अपनी चेन से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम उसके कजन हो, इसलिए तुम उसे बचाना चाहते हो, पर क्या तुम्हें कभी भी नहीं लगा कि मैं तुम्हें भी टारगेट बना सकता हूँ। अब निंग चुआन उन पर्ल्स को एक साथ इकट्ठा करके उससे डेविड पर लगातार वार करने लगता है, जिसकी वजह से डेविड को बहुत दर्द हो रहा था। उसी वक्त इस दर्द के कारण डेविड की सोल उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और वो भी लगभग बेहोश होने लगता है। तभी निंग चुआन डेविड से कहता है कि यही तुम्हारे सी क्लैन का भविष्य है। इधर डेविड को पकड़ने के कारण जेस की चेन्स वीक हो गई थी, इसलिए वो अपने आप को छुड़वा के डेविड को बचाने के लिए निंग चुआन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसी वक्त निंग चुआन फिर से अपना ब्लड निकालकर जेस को एक तीसरे डोमेन में भेज देता है, जहाँ भी निंग चुआन की एक और स्पिरिचुअल बॉडी पहुँच गई थी। तभी जेस उस स्पिरिचुअल बॉडी से पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। इस पे वो स्पिरिचुअल बॉडी कहती है कि तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद तुम सबको ऊपर एक दूसरे से मिलने का मौका जरूर मिलेगा। ये सुन के जेस उस पे अटैक कर देता है। इधर निंग चुआन डेविड से कहता है कि मुझे बस सुप्रीम बोन चाहिए, चाहे वो किसी की भी क्यों ना हो। इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम्हारी बॉडी के अंदर भी सुप्रीम बोन है तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ऊपर से तुम्हारे पास तो डबल प्यूपिल आई भी है, जिसको भी मैं निकाल लूंगा। अब ये बोल के निंग चुआन डेविड की बॉडी में हाथ देकर वो बोन निकालने लगता है, जिसके कारण डेविड को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन तभी निंग चुआन अपना हाथ बाहर निकालकर डेविड से कहता है कि अगर मैं इस सब के मजे अकेले लूंगा तो इसमें ज्यादा मजा नहीं आएगा, इसलिए तुम्हारे दोनों भाइयों को भी ये सब दिखाना चाहिए। अब ये बोल के निंग चुआन 2 पोर्टल्स ओपन करके एलेक्स और जेस को भी ये दिखाने लगता है। इसके बाद निंग चुआन फिर से डेविड के सीने में हाथ डाल के वो बोन निकालने लगता है। इधर एलेक्स को स्पिरिचुअल बॉडी ने उस आर्मर से पकड़ लिया था और दूसरी तरफ जेस को उस दूसरी स्पिरिचुअल बॉडी ने घायल करके नीचे गिरा दिया था, जिसके कारण उसके पास लड़ने के लिए हिम्मत नहीं बची थी और वो बस उस पोर्टल के थ्रू डेविड को ही देख रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।